सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो आज का जो ट्रेड था बहुत ही अच्छा मूवमेंट था। ठीक है, डाउनसाइड चलो डिस्कस करते हैं कि इसका क्या सीन था, कैसे कैप्चर हो सकता था, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको डेली चार्ट में दिखाऊं, पहले निफ्टी 50 से शुरू करते हैं। देखो निफ्टी 50 में क्या सीन है ना कि अ, थोड़ा सा जूम करके, हाँ, ये देखो निफ्टी 50 में क्या था कि एक तो ये इसका रेजिस्टेंस था। ठीक है, जो ब्रेक नहीं हो रहा था। ठीक है, एट द एंड इसने ब्रेक किया, लेकिन बैक टू बैक ऊपर अगर ब्रेक किया उसके बाद इनसाइड कैंडल बनना शुरू हो गई इसके अंदर। ठीक है, अगले दिन काफी अंदर क्लोज हुआ वीक। ठीक है ना, रेड कैंडल में क्लोज हुआ डेली चार्ट में। अगले दिन गैप अप खुल गया। ठीक है, खुलने के बाद वो वहीं वॉलेटाइल हो गया, क्योंकि गैप अप खुल के ज्यादा ऊपर भी नहीं जा सकता। ठीक है, और इसे रेजिस्टेंस के अंदर फंसा रहा। ठीक है ना, कोई नीचे भी नहीं आ पाया। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन फिर और गैप अप खोला, इसने यहाँ से ऐसे निकलने की कोशिश करी। ठीक है, लेकिन बहुत बड़े गैप अप की वजह से वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गई कह लो। ठीक है, वहां से फिर से सेलिंग आ गई और वो नीचे आकर क्लोज हुआ। अभी लास्ट दिन में देखो रेड कैंडल में क्लोज हुआ था। ठीक है ना, अब जैसे रेड कैंडल में क्लोज हुआ, अगर तो इसके फिर से नीचे खुलता, अब देखो सभी के स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे। ठीक है, ऊपर वालों के स्टॉप लॉस उसके ऊपर होंगे। तो जिस साइड वो निकलता है उस साइड वो स्टॉप लॉस से हिट होंगे सभी के। ठीक है, तो फिर वहाँ उस साइड वो एग्जिट, लोग एग्जिट कर देते हैं, जो कि हमें यहाँ देखने को मिला। जैसे ही इसके नीचे ट्रेड होना शुरू हुआ, लोग ये निकलना शुरू हो गए। वैसे भी मंथली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी में क्या होता है ना कि जैसे कल कल तो छुट्टी है। ठीक है, और मंथली एक्सपायरी थी आज। मंथली में क्या होता है कि जो लोगों ने मंथली पोजीशंस बना के रखी होती, चाहे ऊपर की हो नीचे की हो, वो सभी लोग छोड़ के जाएंगे, एग्जिट करेंगे। खुद नहीं करेंगे तो वो 3:15 बजे खुद ही एग्जिट होना शुरू हो जाएंगे। तो लोग इतना फिर रुकते नहीं है, लोग ट्रेंडिंग देखते हैं कि किस साइड क्या हो रहा है। उनको अगर लगे कि साइडवेज है या प्रीमियम और चाहिए तो वो वेट करते हैं, अदरवाइज वो निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हैवी क्वांटिटी एग्जिट हुई है। ठीक है, और एंट्री नई भी बहुत सी क्वांटिटी लोगों ने एंटर किया। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हम देख लिया अब डेली चार्ट, थोड़ा सा निफ्टी 50 का देखते हैं, सॉरी बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट जो था वो ज्यादा अच्छा था। देखो ये जो लेवल था ना, ये वाला, यहाँ पे बार बार हैवी सेलिंग आ रही थी। ठीक है, मुश्किल से ऊपर लेकर गए, फिर सेलिंग आ गई, फिर ऊपर लेकर गए। एट द एंड इसने इस एरिया को ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर खुल गया इनसाइड कैंडल में, ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद गैप अप खोला। ठीक है, माना उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा, तो यहाँ पे रेड कैंडल में क्लोज हुआ। हो सकता था कि देखो, हो सकता था कि चलो ऐसे ऐसे करके जो ऊपर की तरफ आया, इसने ब्रेकआउट दिया, अब रीटेस्ट कर रहा है रेड कैंडल के साथ। अब हो सकता था कि यहाँ से ये ऊपर उठ जाए और यहाँ से इसे ऊपर का साइड मूव दे दे। ये तो एक बात थी। देखो मैं हर हर पॉइंट, जो हर चीजें इंपॉर्टेंट, एक ही वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ ये ही डिस्कस किया था, मीन्स की जो मैंने टेलीग्राम पे थोड़ा सा बताया था कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, अभी एक चीज और होती है जो जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट फेलियर। ब्रेकआउट जो फेल होता है तब वो टिकता नहीं, जैसे हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस सिनेरियो को ब्रेकआउट फेलियर बोलते हैं। ये भी एक अलग से थोड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा भी देख लेते हैं। देखो ये जो ब्रेकआउट दिया था ना, ठीक है, उसके बाद ऊपर गया। जब ये ऐसे ऊपर जाकर रीटेस्ट करने आता है ना दोबारा से लेवल, तो उसके बाद बहुत मेक एंड ब्रेक लेवल्स होते हैं। ठीक है, अगर तो यहाँ से बायर्स उठा पाए उसको, तो वो फिर ऊपर लेकर जाते हैं। अगर वो नहीं उठा पाए यहाँ से, ठीक है, तो वहां से फिर हैवी सेलिंग आ जाती है और ये ब्रेकआउट फेलियर का नाम बन जाता है। ठीक है, जैसे ये सब लोग ऊपर लेके जाना चाहते थे। ठीक है, इन्होंने ब्रेकआउट भी करवा दिया। ये सभी लोगों के सपने बहुत अच्छे बड़े बड़े देख लिए होंगे इन्होंने, है ना, कि ऊपर चला ब्रेकआउट हो गया, अब रिटेक करके ऊपर ऊपर जाएगा। लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया। जब ये फेल होगा तो ये सब लोग निकल जाएंगे यहाँ से। अब जितने लोग ये बैठे हुए थे, ये सभी लोग निकले। इन सभी के स्टॉप लॉस इसके नीचे थे, कुछ के इसके नीचे होंगे, कुछ के इनके नीचे होंगे, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे। तो ये सभी के स्टॉप लॉस हिट हुए, इसीलिए इतनी बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, ये ऐसी सेलिंग की बड़ी कैंडल कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए, स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, तो इसमें साफ ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो दिख रहा था। ठीक है, चलो बाकी तो फिन निफ्टी भी सेम ही था, ब्रेकआउट दिया था, ऊपर सस्टेन तो कर रहा था, लेकिन ब्रेकआउट फेल होगा तो अंदर आ गया वापस इसी रेंज के। अभी इसी रेंज के अंदर ही फिर से फंसा हुआ है। ठीक है ना, ऐसा ही हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही दिख रहा है कि अभी वो उसी रेंज के अंदर आ गया। कौन सी रेंज के? जिस रेंज में जी पहले चल रहा था। ठीक है, बड़ी रेंज ये ऊपर की, उसके बाद छोटी रेंज इसकी ये थी। ठीक है, यहाँ कहीं से ऐसे, तो ऐसे बड़ी में चल रहा है, अभी छोटी में फिर से वहां पे खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, सो अभी अभी हमने जो दोनों देख लिया, अब हम बैंक निफ्टी 50 का छोटे टाइम में देख लेते हैं।
अभी मैं अपने लेवल्स जो थे वो निकाल लेता हूँ। देखो मैंने ये रात बता दिया था, निफ्टी 50 में है तो मैंने बता दिया था कि देखो ये क्या हो रहा है ना कि इस चैनल में 2-3 दिन से चल रहा था, ये इसने ब्रेकआउट भी दे दिया था इस चैनल को, ठीक है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नीचे नीचे भी नहीं जा सकता था। और ये जो ब्रेकआउट दिया था ना इसने इस वाले रेजिस्टेंस का, और ये कभी भी टेस्ट नहीं किया हुआ था, ये फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आया था यहाँ पर। तो ऐसे ये डायरेक्ट मतलब कि फिर से ब्रेक नहीं कर सकता था डाउन साइड, ठीक है, और क्योंकि स्ट्रेच हो रखा था प्राइस। तो फिर ये ऊपर की तरफ ऊपर खुला और फिर इस रेंज में फंस गया, ठीक है। उसके बाद इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, वो भी गैप अप में। गैप अप में जब ऐसे ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो वो बहुत कम चांस होते हैं कि वो टिक जाए, ठीक है। अगर बहुत बड़ा कुछ न्यूज़ है तो पॉजिटिव तो वो थोड़ा सा टिक जाता है, अदरवाइज वो टिकता नहीं है, ठीक है, अदरवाइज वो नीचे आ जाता है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेलिंग आ गई, ठीक है ना, क्योंकि ये ब्रेकआउट जो इसने दिया था वो गैप अप में दिया था, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकता था। हो सकता अगर ये पहले हाफ में से होल्ड कर लेता, इस अपर लेवल के पास, फिर ब्रेकआउट कर देता, फिर ये सस्टेन कर लेता, लेकिन ये ऊपर खुला तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो सीधा नीचे की तरफ आ गया। और ये नीचे कहाँ तक आया, यहाँ पे आके क्लोज हो गया, इसी चैनल के सेंटर में बीच में चैनल के क्लोज हो गया था, ठीक है। अभी देखा जाए तो ये जो चैनल जो ये जो ऊपर जा रहा था ना मार्केट, ये बार बार इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ जा रहा था, जो कि मीन्स कि देखा जाता है, हमें पता है कि 2-3 बार टेस्ट हो जाए तो वो वीक हो जाता है, ये 3-4 बार टेस्ट हो गया था। आज सिंपल साइडवेज खुला मार्केट, ठीक है, सिंपल साइडवेज खुला, वहीं पे एंट्री बनती थी क्योंकि हमें पता है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, उसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए था, और ये धड़म से नीचे गिरा। अभी ये यहाँ से ऐसे एकदम से गिरा, यहाँ पे होल्ड नहीं करने वाला था, बेशक ये एक ही बार टेस्ट हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना, ये होल्ड नहीं करने वाला था क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मल्टी टाइम टेस्ट हो चुकी, तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये डायरेक्टली ही उसको ब्रेक कर दिया इसने, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेलियर का भी नाम आ रहा है ना, तो इसलिए वो फेल हो गया। यहाँ पे ये ब्रेकआउट, ये से सपोर्ट नहीं मिला, डायरेक्ट ब्रेकआउट फेल, डायरेक्ट ये दूसरे सपोर्ट तक गया। अब यहाँ तक जाने के बाद प्राइस स्ट्रेच हो गया, यहाँ पे सबको दिखता है कि अच्छा अब प्राइस बहुत स्ट्रेच हो गया, अब मुझे ज्यादा नीचे नहीं लेके जा पाएंगे, सेलर्स को ऐसा लगता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने यहाँ कहीं ही ऊपर नीचे करवा कर क्लोज करा दिया। ये कौन सा लेवल था, ये लास्ट ये स्विंग था जो इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ आ रहा था ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऊपर आया था, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड था हमारा इसमें, एंट्री वगैरह वैसे तो 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से भी लिया जा सकता था, 5 मिनट के हिसाब से भी लिया जा सकता था, ठीक है। इसमें एंट्री देखो, पहली कैंडल जैसे ही रेड क्लोज हुई थी नीचे की तरफ, उसके बाद यहाँ कहीं हमें इसमें एंटर कर लेना चाहिए था क्योंकि वो चैनल के बाहर आ गया था। और सिंपल था, क्योंकि अगर बायर होते तो ये नीचे नहीं आने देते, अगर बायर को ऊपर लेकर जाना होता, ठीक है। तो यहाँ पे सभी निकल गए, एक तो ये चीज हो गई। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, इसका जो प्रीमियम था ना, अगर मान लो मैं उस टाइम बाई करता 18,000 का प्रीमियम भी बाई करता ना, कि मुझे पता है कि चलो ठीक है यहाँ से नीचे तो आ ही जाएगा, तो मैंने पहले ही अंदर के आउट ऑफ मनी मैंने बाय कर लिया। यही 18,000 का जो था ये शायद 8 कि 9 रुपए चल रहा था, ठीक है। और इसका हाई नहीं नहीं सॉरी 8-9 नहीं, ये तो बैंक निफ्टी का था, ये चल रहा था 2 रुपए 60 पैसे का इसका लो था, यहाँ तक मुझे याद है 2 रुपए 60 पैसे लो था। ये 3 रुपए तक इसको हम पकड़ सकते थे, ठीक है, 3 रुपए पकड़ सकते। और इसका हाई कितना होगा, इसका हाई था जहां तक मुझे याद है शायद, नहीं पता नहीं, शायद वो बैंक निफ्टी का था, इसका 70-80-90 रुपए का हाई तो मैंने खुद देखा है, ठीक है, इतना बड़ा इसका हाई 90 रुपए का तो लगा था शायद, वो तो मैंने देखा है। अब मुझे क्लियर नहीं है, मैंने एक हाई देखा था 320 का, 320 से भी ज्यादा, वो शायद बैंक निफ्टी का था, शायद इसका था, मुझे क्लियर नहीं है अभी। तो इसका बहुत बड़ा हाई था, मतलब कि बहुत ही बड़ा था, 2 रुपए वाली चीज भाई अगर 100 रुपए हो रही है तो बहुत ही बड़ा रिटर्न है, ठीक है, इसमें बहुत पैसा बन सकता था। और खैर इसको छोड़ो, क्योंकि देखो 2 रुपए वाला चीज था, उस पे हम क्वांटिटी लेकर छोड़ सकते हैं ना। मान लो कि मैंने 2 रुपए पे 1000 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी ले ली, ठीक है, तो कितना ही लॉस हो जाएगा मेरा बताओ, मैक्सिमम 1000 रुपए का लॉस रहेगा, ठीक है। अगर यही 70-80 की चीज हो जाएगी तो देखो 500 क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर लो कितना बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा पैसा बन सकता था, ठीक है। ये ऐसी एक्सपेरी मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अच्छा बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी का जो, अच्छा इसका डेली चार्ट में जो हमने देखा है उसमें क्या था कि ब्रेकआउट फेलियर हुआ, तो देखो बैक टू बैक गैप अप खोल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, लेकिन क्लोज नीचे ही हो रहा था, ठीक है, ऐसे ये नहीं जा सकता। आज डायरेक्ट ऊपर खुला था, सॉरी कल ऊपर खुला था, तो इसने ये एम पैटर्न फॉर्म कर दिया था, ठीक है, और ये क्लोज होकर इसने नेकलाइन ब्रेक कर दी थी,
ठीक है, और इसने रीटेस्ट भी कर लिया। ये जो सपोर्ट बन रही थी इसको ब्रेक करके रीटेस्ट भी करके खड़ा हुआ था। और ये जो इसकी ट्रेंड लाइन अगर देखते तो हम ये वाली, ये भी इसने ब्रेक करके रीटेस्ट करके खड़ा हुआ था, और साइड से खुलकर इसका नीचे जाना ही बाकी था। ठीक है ना, सिंपल सिंपल सी चीज थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, बस जो लोग पहली बार इसको समझ रहे देख रहे हैं, आगे चलकर जब ऐसे मूवमेंट आएंगे तो आप पकड़ना शुरू कर दोगे धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन पहले एक दो चार बार पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है ना। तो ये भी यहाँ से शार्प गिरा, अब इसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि जहां से अगर गिरेगा तो ये बहुत दूर तक जाता है हमेशा। और जब ये नीचे आया, ठीक है, इसने 42,000 तक होल्ड किया पहले, 42,000 राउंड नंबर जो है। ठीक है, लेकिन उससे जो नीचे सपोर्ट देखा जाए वो ये था सपोर्ट, तो 100 पॉइंट और आगे सपोर्ट था, तो 100 पॉइंट इजीली और नीचे की तरफ चला जाए। नीचे गया, उसके बाद इसने यहाँ पे भी पैटर्न बनाया था एक सेलिंग का। ठीक है, वहां से फिर एक अच्छा मूव मिला, ये मूव बहुत अच्छा था। यहाँ पर वो 40 रुपये, हाँ, यहाँ पर वो था 40 रुपये वाला जो था प्रीमियम, इसका 41,800 का जो प्रीमियम 40 रुपये का था, ये 320 से भी ऊपर चला गया था। ठीक है, इसके भी ऊपर चला गया था ये 40 रुपये का, और इसमें स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 5 और 7 रुपए का ही लगाना था। सिर्फ 5-7 रुपए का स्टॉप लॉस था। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ट्रेड था इसमें, और ये बहुत शार्प गिरा था। ठीक है, इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको एंट्री स्टार्टिंग से ही मिलना स्टार्ट हो गई। जैसे देखो इसमें एंट्री कैसे करते हैं। मान लो आपको डायरेक्शन क्लियर है कि ठीक है आज गिरने वाला है, गिर सकता है, तो आप मान लो कोई या 42,000 का बाय करने जा रहे हो, या 42,300 का, या 400, जो भी आप प्राइस बाय करने जा रहे हो ना, जिसका भी प्रीमियम, आप देखो ना कि अब देखो कि लास्ट जो स्विंग था ये डब्ल्यू पैटर्न था लास्ट का। ठीक है, यहाँ से उठे थे थोड़े से बायर्स कह लो, इसके नीचे जैसे ही प्राइस ट्रेड करना शुरू किया ना, पहली कैंडल से नीचे आते आते, यहाँ पर एंट्री कर देना चाहिए था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दो, इसको एंट्री कर दो, इसको जाने दो। अगर आपका प्रीमियम है ही 2 रुपए का या 10 रुपए का या 20 रुपए का, तो वहां पे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। 10-20 पॉइंट स्टॉप लॉस रखना पड़ता है बैंक निफ्टी में, तो इतने में लेकर इसको खुला ही छोड़ दो, इसको स्टॉप लॉस नहीं लगाने की जरूरत। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो वो बहुत बड़ा मूवमेंट था, और ये बहुत ही सही था। अब देखो इसका मैं छोटा सा आपको ना, जो मैंने ट्रेड किया था वो दिखाता हूँ। देखो इतना गिरने के बाद और गिरेगा कि नहीं, ये लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो आप देखो, ये जब यहाँ से ऐसे लोअर लो बनाकर गिर रहा था ना, ये 42,000 पर ट्रेड हो रहा था। यहाँ पर जब इसने दोबारा 42,000 को ब्रेक कर दिया ना, तो मैं थोड़ा अलर्ट हो गया, क्योंकि मेरे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो ये बनता था 100 पॉइंट नीचे, 900 पर, 41,900 पर सपोर्ट बनता। तो जैसे इसने ये ब्रेक कर दिया, तो मैं वेट कर रहा था कि ठीक है अब ये नीचे गए, पुल बैक ले ले अच्छा, तो फिर अच्छा ट्रेड मिलेगा। इसने जो पुल बैक लिया ना धीरे धीरे करके, इसी ट्रेंड लाइन को जो इसने निकाला था, वो धीरे धीरे करके छोटा छोटा निकाला, लेकिन इसी लास्ट स्विंग को ये ऊपर नहीं निकाल पा रहा था। यहाँ पर ये एम पैटर्न बनने लग गया, जैसे इसने इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू किया ना, यहाँ पे, यहाँ पर एंट्री थी और यहाँ का स्टॉप लॉस था। बहुत बड़ा मूव, बहुत बड़े पॉइंट इतने में हमने कैप्चर किए थे। तो आप भी इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते थे, बहुत इजी था, बहुत सिंपल सा 1 मिनट का चार्ट है ये बहुत अच्छा था। क्यों, यहाँ पे लॉजिक सिंपल सा है, इतना शार्प ऊपर से गिरता हुआ आ रहा होगा बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ, तो यार भाई ये 42,000 वाले जो है ना, ये भी तो डर रहे हैं ना, ये भी तो इंसान है, इनको भी तो पैसा कम हो रहा होता दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी डर रहे होंगे, बेशक वो यहाँ पे आकर धीरे हो गया, लेकिन ये डर तो रहे थे। इनको जैसे ही कुछ लगेगा कि अब हमारे हाथ से यहाँ भी निकल गया, तो ये निकल जाएंगे, ये नहीं रुकेंगे। तो मैं वो मॉर्निंग का ट्रेड नहीं कर पाया, लेकिन ये पकड़ा था हमने। मुझे क्लियर था कि ये लोग भी थोड़ा बहुत डरेंगे, कि इसको देखते हैं कैसे हैंडल कर। तो जैसे इसने ये सब करके ना नीचे निकलना शुरू किया था, यहाँ पे एंट्री की थी, छोटा स्टॉप लॉस, बहुत अच्छा मूवमेंट था। ये जब पैनिक हुए, मुझे होता है कि ये जब पैनिक होंगे ना राउंड नंबर वाले, तो डायरेक्ट ये 500 पॉइंट मूव करेगा। तो डायरेक्ट देखो ये 500 पॉइंट, 41,550 तक तो इसने टच किया, मतलब 500 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से डाउन मूव दिया। ठीक है, इसके ऊपर भी ये 500-700 पॉइंट से ऊपर से आ रहा था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बड़ा मूव था। ठीक है ना, तो ये बैंक निफ्टी निफ्टी का था। अच्छा, हम बजाज फाइनेंस का भी देख लेते हैं। देखो बजाज फाइनेंस, आप एक चीज देखो ना कि ये लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करो। देखो ये नीचे आया, यहाँ से उठा, ठीक है, फिर से बड़ी कैंडल के साथ रेड में नीचे चला गया। अब इसको इस पहले तो इन विक्स के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए था, इसने क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज कर दिया, नो प्रॉब्लम। हो सकता था यहाँ से ऐसे डब्ल्यू बनाकर बायर से यहाँ से उठा लेते और इसको ऊपर ले जाते, हमने ये डिस्कस भी किया था एक वीडियो में। हो सकता है ऐसे करते। तो इस बड़ी कैंडल के बाद जितना टाइम तो ये इनसाइड कैंडल बनती रही 3 दिन से, सेम लो थे ना एक तरह से, जितना टाइम तो ये इनसाइड कैंडल, तब तक तो ये बायर थोड़ा बहुत देखेंगे।
अगर इसके बीच में खुल के ऊपर निकलता या ऊपर खुल जाता तो फिर ये डब्ल्यू कंप्लीट होना शुरू हो जाता। अगर इसके दो तीनों दिनों के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता तो ये तीनों लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता और ये नीचे ले जाते और नीचे चला जाता है। ठीक है, जितने भी इसको थोड़े बहुत होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ठीक है जी, लोअर लो बन रहा था तो अब वो लोग नहीं टिकने वाले थे। अब मैं अपने लेवल्स भी निकाल देता हूँ। हाँ देखो ये हमारा 5 मिनट में आता हूँ, 15 में ज्यादा मजा नहीं आता। ये देखो, इस दिन का लो भी यही था, अगले दिन का ये भी लो ये था, अगले दिन से ये बहुत ज्यादा टाइम होल्ड करता रहा। ये जो इसने कंसोलिडेट कर दिया था ना लास्ट दिन में, ये बहुत अच्छा किया था, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि किधर जाएगा, ऊपर कि नीचे। मैंने ये बताया भी था। तो जैसे ही नीचे निकला हमें एंट्री करना चाहिए था। नीचे कैसे निकला देखो, इसने पहली जो कैंडल इनसाइड बनाई ना वो रेड में ही बनाई और नीचे ही जाना शुरू कर दिया। जैसे बाकी मार्केट इतने टाइम में काफी गिरना शुरू हो गई थी, तो हमें भी इस इनसाइड कैंडल का डाउन साइड व्यू लेकर करना, क्योंकि अगर बायर को ऊपर उठाना होता तो वो इन इन लेवल्स को टेस्ट नहीं करने देते, इन लेवल्स को टच नहीं करने देते। ठीक है, लेकिन इस कैंडल ने क्लोज ही की नीचे की। जैसे ये क्लोज हुई 5 मिनट की कैंडल, इसके बीच में एंटर हो जाना चाहिए था। इसी के ऊपर जैसे रेंज के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए था। और ये 70 पॉइंट का इसने मूवमेंट इजीली कर दिया था। देखो कितने पॉइंट है, हाँ 65 पॉइंट्स का मूवमेंट इसने बहुत ही अच्छा इजीली कर दिया था। स्टॉप लॉस था हमारा 17 पॉइंट का, सिर्फ 1:3.7 इसने रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें दिया। ठीक है, उसके बाद देखो, अच्छा ये तो इतना शार्प गिरने के बाद काफी नीचे गया। ठीक है, बाकी मार्केट भी थोड़ी रिकवर, इसने भी डब्ल्यू पैटर्न बनाया। ये इसने क्लोज किया नेक लाइन को, यहाँ पे एंट्री कर सकते, इसके दिन स्टॉप लॉस। फिर से आप अच्छा 1:2 का टारगेट ले सकते थे। ठीक है, और अगर यहाँ पे नहीं पकड़ना था तो डायरेक्ट फ्लो में चला गया। वेट कर लो, जब रीटेस्ट करने आया था इसी लेवल डब्ल्यू पैटर्न के रीटेस्ट करने आया, यहाँ पर एक एंट्री हो सकती थी छोटे टाइम फ्रेम में जाकर। फिर से वहां से एक थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल सकता था। ठीक है, क्योंकि देखो इस लेवल को ये तोड़कर आया है ना, तो एक बार इसको टच करने जरूर जाएगा, ऐसे टच करने की कोशिश जरूर करता है। बेशक अब तो ये यहाँ से घूम रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ये इसको टच करे। ठीक है, तो ये वहां से वो कर सकता है टच। ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे इसमें ट्रेड भी बन रहे थे। और अब जैसे मैंने बताया कि जब एक्सपायरी होती है तो हम स्टॉक्स में ज़्यादा फिर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि सभी लोग बैंक निफ्टी निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इसमें स्टॉक में इतना बड़ा मूवमेंट कुछ आता नहीं है। अगर इसकी अब ये कैंडल देखी जाए तो ये तो थोड़ा सा लो में क्लोज हुई है, बट फिर भी थोड़ी सी नीचे से वीक है, इतनी तो इसकी वीक है नीचे से। इतना इसका बॉडी है, ऐसा ऐसा कुछ करके इसका बॉडी होगा। ठीक है ना, डेली चार्ट में। तो ये भी बहुत अच्छा ट्रेड था, सिंपल था। ठीक है, जो हम देख ही रहे थे प्राइस एक्शन, सिंपल था, बहुत सिंपल थे, इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, बस एक्सपायरी के मूव ऐसे मिस नहीं होने चाहिए। इसके प्राइस एक्शन, इसके लॉजिक पता होने चाहिए थे। और ये सिंपल सिंपल ट्रेड थे। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बिजी इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी, बट थोड़े टाइम में फ्री हो जाऊंगा फिर पूरा करेंगे। ठीक है ना, अभी कल तो छुट्टी है। अभी देखो ना, ये अभी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर है, काफी शार्पली गिरा है और काफी स्ट्रेच भी हो रखा है। अभी जो थोड़ा डब्ल्यू डब्ल्यू सा बनाने की कोशिश भी हो रही है। इसी लेवल पे अगर ऊपर निकलेगा तो ये थोड़ा सा बाइंग की साइड आएगा, यहाँ कहीं तक फिर से आ सकता है, फिर ये उसके बाद नीचे जाना होगा ऊपर, वो डिसाइड करेगा। फिलहाल ये यहाँ कहीं तक भी हो सकता है इनके प्लान। ठीक है, निफ्टी निफ्टी 50 भी देखो अच्छा है। ये एक स्पोर्ट टूट गया था, दूसरे स्पोर्ट में अगर स्पोर्ट लिया है, ऊपर जाने की कोशिश करी, नीचे आया, ये डब्ल्यू बनने की कोशिश हो रही है। नेकलाइन के ऊपर कैसे निकलेगा तो ये यहाँ कहीं तक तो जाने की कोशिश करेगा, ट्रेड मिल सकता है वहां तक। ठीक है, तो ये कुछ इसमें प्लान रहेंगे। बाकी तो चलो, बाकी तो इतना ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।